नमस्कार, मेरा नाम है अखंड प्रताप त्रिपाठी। नीट की परीक्षा लीक को लेकर पूरे देश भर में गुस्से की लहर है, लेकिन 56 इंची सीने वाले परमात्मा के एजेंट बायोलॉजिकल न रहने वाले नरेंद्र मोदी जी बस विदेशी दौरों पर निकल गए हैं। खून को भाप बनाकर उड़ा देने वाली इस गर्मी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी और उनके मंत्री जी सत्ता की मलाई एसी के कमरों में बैठकर खा रही हैं। मोदी सरकार ने परीक्षा लेने के लिए साल 2017 में एक संस्था बनाई, नाम है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन मोदी जी अब उसका नाम बदलकर रख दीजिए एनडब्ल्यूए यानी नेशनल वसूली एजेंसी, क्योंकि छात्रों का पैसा, समय और ऊर्जा ये सब बर्बाद करने के सिवा इस कंपनी का कोई और काम तो रह नहीं गया है। इस खून को वाष्प बना देने वाली भीषण गर्मी में 9 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षा लेने के बाद मोदी के डरपोक, बुज़दिल और पैसा खा के डकार न मारने वाले मंत्री बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गई, फिर परीक्षा नहीं ले पाए, 1 साल और इंतजार करो, साल भर 6 महीने और इंतजार करो, एक बार और खेलेंगे आपकी जिंदगी से। वहीं दूसरी तरफ टीवी चैनलों के चाटुकारों से, दलालों से, गोदी मीडिया के ब्रांड एम्बेसडरों से पूछ लीजिए कि हे प्राणनाथ, हे पत्रकारिता को डुबोने वालों, ये 56 इंची सीने वाला प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री किस काम का है? हे परमात्मा के एजेंट, परीक्षा आप ले नहीं पाते, नौकरी आपसे दी नहीं जा रही, महंगाई आपके बस में नहीं है, महंगाई का नाम सुनकर आपकी सांस अटक जाती है, पेंशन के नाम पर सिर्फ धोखा मिल रहा है, रेलवे और सरकारी संपत्ति आप बेच खा रहे हैं। तो ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री का हम आखिर लेकर करें क्या? क्यों हमारी मीडिया इनके चरण वंदन में लगी है? वो मीडिया जो चुनाव के वक्त में इनसे पूछ रही थी कि आप थकते क्यों नहीं हैं? क्या वो ये नहीं पूछ सकती थी कि साहब ये लीकेज क्या आप नहीं करवा सकते कम? कि इस लीकेज पर आप थकते क्यों नहीं हैं? ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? इसको किस लिए रखा है? सेवा के लिए या जनता का खून चूसने के लिए इनको रखा है? भाजपा वालों, आरएसएस वालों, घर बैठाओ इनको। जब से देश के सो कॉल्ड प्रधान सेवक बने हैं, तब से देश का खून चूस रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के कलेजों पर सांप लौटाने के लिए, उनके खून पसीनों की कमाई को चूसने के लिए, उनकी मेहनत की कमाई को खा जाने के लिए और डकार तक ना मारने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। और उससे बुरी स्थिति इनके मंत्रियों की है। एक मंत्री हैं जिनको रेल हादसे के बाद पारितोषिक दिया जाता है, दूसरे समय में भी, दूसरे कार्यकाल में भी इनको वही मंत्री पद दिया जाता है, वही मंत्रालय दिया जाता है। और दूसरे हैं इनके शिक्षा मंत्री। हाय रे मासूमियत, प्यार ना आए तो इन मासूमियत पर, इनकी मासूमियत पर आखिर क्या आए? 23,81,000 नीट के बच्चे और 9,08,000 नेट जीआरएम के बच्चे, मतलब 10 दिनों में 32 लाख बच्चों की जिंदगी से खेल चुका है ये आदमी। और उसके चेले चपाटे बोलते हैं कि विकास हो रहा है देश का। विकास के नाम की डुगडुगी पूरे इलाके में, पूरे देश में, विदेश में पीटी जा रही है। देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, देश के युवा अधर में लटके हैं और महोदय 8,000 करोड़ के जहाज में सफर करके इटली पहुंच गए हैं, मेलोनी से मिले हैं, मेलोडी करके वहां से वापस आए तो बनारस के घाट पर एसी के हवा में गंगा आरती कर ली। और 47 डिग्री टेम्परेचर में युवा अपने भविष्य को लेकर संकट में है। माननीय महोदय अपने गाल बजा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मौज उड़ा रहे हैं, मंत्री अपनी मस्ती में गुम है। वाह रे सियासत, वाह रे राजनीति, अरे वाह वाह, क्या सिस्टम बनाया है। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर, धिक्कार है ऐसे राजनेता पर जो देश की जनता के सीने की जीने की कसमें खाते हैं और उसी के साथ छल कर देते हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी
उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। अरे मोदी जी, आप केवल 32 लाख नौजवानों नहीं, 1.25 करोड़ देशवासियों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। मैं 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ का आंकड़ा इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि एक परिवार में कम से कम 4 लोग तो रहते ही होंगे। अगर परीक्षा नहीं करवानी थी तो फीस क्यों ली? अगर लीक ही करवाना था, आपका सिस्टम इतना अच्छा नहीं था तो पैसा क्यों लिया? अपने खून पसीने की कमाई, खेतों में दिन रात खट के, मेहनत करके, जूठा साफ करके देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना लोग योगदान दे रहे हैं, अपने निष्कर्ष तक निकाल रहे हैं। लेकिन जनता के हाथों में झुंझुना पकड़ा देने वाले, हाथों में थाली पकड़ाकर कोरोना काल में देश को गलत दवाई लगवा देने वाले भगवान के, परमात्मा के इस एजेंट से कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए कमाल है ना, एग्जाम पर एग्जाम, नकल पर नकल और पेपर लीक पर लीक। शिक्षा मंत्री फेल लेकिन मोदी हिट। माननीय मोदी जी हिट, रेल दुर्घटनाओं पर दुर्घटना हो रही है, मंत्री जी फेल लेकिन परमात्मा के एजेंट हिट। मणिपुर से लेकर हरियाणा तक, यूपी तक मोदी के मंत्री फेल लेकिन मां गंगा का बेटा हिट। कश्मीर से लेकर इंफाल तक गृह मंत्री फेल लेकिन राम जी को रास्ता दिखाने वाला इनऑर्गेनिक मोदी हिट। आलू प्याज डीजल अर्थव्यवस्था वाली वित्त मंत्री फेल लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिट। अरे बस कीजिए, अब तो पीछा छोड़िए देश का, देश की जनता का। कब तक देश की जनता का खून चूसेंगे? अरे कब तक देश की जनता को हिट विकेट करेंगे साहब? लेकिन टीवी चैनलों के अघोषित दलाल, चाटुकार इनको लेकर हाय राम, चरण बंधन में लगे हैं। वक्त मिले तो चरण पखार के पी जाएं। वाह रे देश की मीडिया, इतनी बुरी दुर्गति कभी न थी तुम्हारी। लानत है तुम्हारे ज़मीर पर, लानत है तुम्हारी खुददारी पर। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। क्या मजाक चल रहा है देश में? शर्म नहीं आती इस नकारा सरकार को? क्या जमीर मर गया है इनका? क्या हाल है इनकी अंतरात्मा का क्या हाल है? सोचिए, इस खून को वाष्प बना देने यानी हवा को मार देने वाली इस भीषण गर्मी में परीक्षा लेते हैं और अगले दिन बोल देते हैं कि माफ करना, परीक्षा में गलती हो गई, परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। लानत है सिस्टम पर, लानत है ऐसी सरकार पर, ऐसे मंत्री पर और लानत है ऐसे बेशर्म प्रधानमंत्री पर। अभी तक सब शांत थे लेकिन अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएंगे। इस सिस्टम को सुधारना बेहद अहम है। 10 दिनों में 2 परीक्षाओं को रद्द करना पड़ गया। क्या करें ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार का जो एक पेपर भी सही से नहीं करवा सकती है। देश का शिक्षा मंत्री बोलता है कि यूजीसी की परीक्षा की अखंडता से समझौता हो गया है जिससे परीक्षा में शामिल 9 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं, इसे रद्द करना पड़ेगा। अरे महाराज, आप एक परीक्षा नहीं करवा सकते तो आप इस अखंड त्रिपाठी की बात को मानिए और घर पर बैठिए, क्योंकि आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान के तिकड़म के आगे कुछ नहीं आता है। लेकिन इस परीक्षा की महत्वता को समझिए जरा। ये वही परीक्षा है जिससे देश भर के कॉलेजों में पीएचडी में एडमिशन मिलता है। इस परीक्षा से जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है और इसी परीक्षा से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता मिलती है। बिना इस परीक्षा को पास किए कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसको पास करने के लिए 11,21,000 में से 81% की दर से करीब 9,08,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट में हुई थी और यह एग्जाम एक ही दिन 2 शिफ्टों में हुआ था।
पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यानी 3 घंटे हुई और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक की थी। यह परीक्षा देश के 317 शहरों में हुई। दूर दराज के इलाकों से लोग आए, पाई पाई जोड़कर परीक्षा सेंटर तक पहुंचने वाले लोग, सभी की मेहनत पर मोदी सरकार के निकम्मे और नकारापन की वजह से पानी फिर गया। एनटीए साल में 2 बार यूजीसी की परीक्षा करवाता है, जून और दिसंबर में। जून वाली परीक्षा तो सरकार ने खा ली। उनके अधिकारी, उनके नेता, उनके मंत्री और उनके निकम्मेपन की सब कुछ भीड़ चढ़ गया और मोदी जी 9 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेल गए। परीक्षा केंद्रों से घर तक बच्चे पहुंचे भी नहीं थे कि मंत्री जी का एक फर्रा आ गया और वो फर्रा चित्कार चित्कार कर कह रहा था कि देश के नौजवानों, मोदी के बाशिंदों, सुनो, मोदी जी से नहीं हो पाया। चौकीदार निकम्मा है, चौकीदार आलसी है, चौकीदार विदेश घूमने में व्यस्त है, चौकीदार पूजा पाठ में व्यस्त है, चौकीदार नई और अल्पमत की सरकार बनाने के जश्न में डूबा है, मेलोडी कर रहा है, चौकीदार बेशर्म है, चौकीदार की निगरानी में कोई सेंधमारी कर गया, देश की आबरू में, देश के भविष्य में, आपके भविष्य में, देश के नौजवानों के भविष्य में, और इसी ने देश की लचर कानून और सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। इसी ने देश को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा करने के लिए जिम्मेदार बनाया है और उसी पर ढकेल दिया है। बधाई हो, देश का चौकीदार कितना चौकन्ना है, सब कुछ आपके सामने है। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। अगर ये चौकीदार चौकन्ना था तो एक बार नहीं दर्जनों बार ऐसा ही हुआ है। इसके बारे में थोड़ी देर में नीट की परीक्षा में जो कुछ हुआ उसने देश के युवाओं में एक रोष जरूर पैदा कर दिया है। थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। लेकिन दरअसल 4 जून को नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया तो पहली बार 67 स्टूडेंट टॉपर बन गए और उन्हें 700 में से 720 अंक मिल गए। टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया। 13 जून को एनटीए ने फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा को दोबारा से आयोजित कराया जाएगा। लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं। बिहार और गुजरात से सामने आई पेपर लीक की खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। इसलिए छात्र मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ये वही छात्र हैं जो सालों साल दिन रात एक करके मोटा अनाज खाकर, फटे कपड़े पहनकर, सीलन भरे कमरों में अपनी कमर तुड़वाकर पढ़ाई करने वाले और अनाज की पैदावार करके, खेतों में सांडों को हाँक करके, दिन रात खेत की रखवाली करके, अनाज पैदा करके, उसे बेचकर, रेड़ी पटरी पर ठेला लगाकर, मजदूरी करके, जूठे बर्तन धोकर पढ़ाने वाले माँ बाप दोनों के अरमानों पर 56 इंची छाती वाले इस प्रधानमंत्री ने ठगी कर दी है। एक सवाल है मेरा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी देखी है, या देखी है तो ये सब ढोंग है। ये गरीब प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये कैसा प्रधान सेवक है जो सिर्फ गरीबों के सपनों को कुचलने में लगा है। लगातार रद्द होती परीक्षाओं ने प्रधानमंत्री या चौकीदार की लाचारी को खोल कर रख दिया है। लेकिन बीजेपी के नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गुजरात के युवाओं के साथ गद्दारी की है, उनको गाली दी है। हे 10वीं फेल, जरा सोच डालो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। क्या राहुल गांधी ने गाली दी है? क्या उनका गद्दारों के बारे में बोलना, जिनका चाल चरित्र और चेहरा गुजरात और मध्य प्रदेश से जुड़ा है, वो गाली है? तीसरी बार फेल हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं को गालियां बकेंगे। आपने उनका स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश एपिसेंटर है। आपको अगर किसी एग्जामिनेशन में कोई कमी लगती है राहुल जी,
आप सांसद हैं, आप वरिष्ठ हैं आपकी पार्टी के, तो आप उस एग्जामिनेशन की खामियां निकालिए ना। पर उस खामी को निकालते निकालते या मोदी के खिलाफ आपकी कोई वैमनस्य होगी, मानसिक आपका कोई विरोध होगा, तो आप मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं पर इतना बड़ा कुटाराघात करते हैं कि एपिसेंटर है, मतलब वहां पर कोई भी एग्जामिनेशन ठीक नहीं होती। आप सोचिए कि पूरे देश में जब हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात के युवा किसी भी हिस्से में जाएंगे तो लोग तो उनको बोलेंगे तुमने तो एग्जाम ऐसे ही पास कर ली होगी चीटिंग करके, तुम तो वो पेपर लीक वाले स्टेट से आ गए ना। आपको बता दें कि ये गाली थी तो सिर्फ उन घूसखोरों पर थी जिन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए देश के युवाओं और ना जाने कितने परिवारों के साथ विश्वासघात किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार पर सवालिया निशान खड़े हुए हो। पेपर लीक का पहला मामला नहीं है, पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार में इस तरह के मामले सामने आए हैं। साल 2017 में जब योगी सरकार आई थी तब से ही गिन लेते हैं कि कितने मामले आए हैं। साल 2017 में दरोगा भर्ती पेपर लीक हुआ। साल 2018 में यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर ऑर्डिनेटर, यूपी ट्रिपल एससी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी। अब साल 2019 में चलते हैं, यूपी टेट की परीक्षा में पेपर लीक। ये तो बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बात थी, लेकिन साल 2020 आते आते खेल बोर्ड की परीक्षाओं तक जाकर पहुंच गया। 2020 में यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम यानी अंग्रेजी का प्रश्न पत्र जो था वो लीक हुआ। 2021 में तो पेपर लीक की मानो सुनामी ही आ गई। सबसे पहले यूपी टेट, पेट, बीएड का संयुक्त प्रश्न पत्र, संयुक्त परीक्षा पत्र, यूपी ट्रिपल एससी पेट और यहां तक कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा तक में पेपर लीक होने से सरकार की नीयत, चाल, चरित्र और चेहरा सब देख लिया गया। फिर साल आता है 2022, फिर से यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। साल 2023 में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ का पेपर लीक हुआ। साल 2024 की शुरुआत में आए कांस्टेबल की परीक्षा में क्या हुआ सबने देखा। 60,244 पदों की भर्ती दिसंबर महीने में निकलती है और इसके लिए आवेदन 60 लाख से ज्यादा बच्चों ने दिया और अंत में हुआ क्या? पेपर लीक। बच्चों को मिला क्या? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बच्चों को मिला क्या? राम मंदिर के नाम पर धार्मिक उन्माद, राम मंदिर के नाम पर राजनीति, बच्चे युवा सभी इसी में उलझे रहे और आप यूपी बिहार के लोगों का हक मारकर सारे टेंडर गुजरातियों को देते गए और यूपी के लोगों के हाथ में क्या आया? घंटा, यानी माल कमाएगा गुजराती भाई, घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई। वाह रे मेरे देश की राजनीति, वाह रे मेरे देश की प्रधान सेवक। लेकिन आइए इस कांस्टेबल भर्ती के पीछे क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। हुआ क्या था? 60 लाख बच्चों ने आवेदन दिया, हर किसी के लिए 400 रुपए का फॉर्म था। यानी देखें तो सरकार ने इस फॉर्म भरने मात्र से कितना रुपया कमाया? 24 अरब रुपए, यानी 2,400 करोड़ रुपए इस परीक्षा करवाने में लग गए। चलिए इसमें खर्चा कितना आया? 400, 500, 800, 1000 करोड़, 1400 करोड़ कहां गए? किधर गए? इस आंकड़े पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन आपको हम करवाना चाहते हैं और आरटीआई दाखिल कर इस पर जवाब मांगना हमारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है। अब निष्कर्ष पर आती है, ऐसे में विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना चाहिए। जिस तरीके से निर्भया केस में हुआ था, पूरे देश में हर परिवार में इसको लेकर रोष था। विपक्ष को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की सख्त जरूरत है। देश के भविष्य यानी बच्चों का सवाल है। इसमें सरकार से पुख्ता कदम उठाने की पूर्ण जिम्मेदारी बननी चाहिए और कांग्रेस जैसी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस जैसे दलों को ही विपक्षी दलों का टैग मिला है, यानी विपक्ष का जो तमगा लटका कर कांग्रेस घूम रही है, उसके लिए यह दायित्व है, उसका निर्वहन करने का यह सटीक वक्त है। देशव्यापी आंदोलन सरकार के खिलाफ अगर होता है तो हर तबका, हर दल, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग इसका समर्थन करेंगे और इस आंदोलन से कोई बेहतर हल जरूर निकलकर सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन राहुल जी, इतना सबसे काफी नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली तक कूच करना होगा। दूसरा, उस कंपनी के खिलाफ जांच हो। सीबीआई, ईडी पर तो भरोसा कितना है, सबको कितना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कमेटी बने और जांच की जाए। तीसरा, ऐसे नकल माफियाओं को रोकने के लिए एक बेहतरीन कानून बनाया जाए। साथ ही
किसी प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी को रोका जाए। जिस तरीके से पहले पेपर होते थे, जिस प्रक्रिया से पेपर होते थे, सरकारी एजेंसियों के द्वारा पेपर होते जिससे नकल की गुंजाइश कम होती थी, वो अपनाए जाए। हालांकि पेपर लीक के जितने मामले दर्ज किए गए हैं उनमें एक चीज बड़ी कॉमन थी, वो थी कंपनी। जिस कंपनी ने एग्जाम कराया था, नाम है एजुटेस्ट। वही कंपनी अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है एजुटेस्ट, जिसने पेपर पहुंचाने के लिए नोएडा की कंपनी लॉजिस्टिक को दिया था और लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस से पेपर लीक हुआ था। तो वही एजुटेस्ट कंपनी का सारा काम धंधा छोड़कर उसका मालिक विदेश फरार हो गया है। तो वही जिम्मेदार मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों, कंपनी के खिलाफ बीजेपी का आला कमान खुद कार्रवाई करे, सामने आए, जिससे शासन और देश में जो डर का माहौल है वो खत्म हो सके। वही स्थानीय प्रधान सेवक देश को 2047 तक आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखा रहे हैं। तो महोदय, ये संभव कैसे है? देश का युवा आज अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, इस तपती गर्मी दोपहरी में लड़ रहा है, तो ये देश के युवा तरक्की में भागीदारी कैसे दे पाएंगे? आप खुद सोच लीजिए। यानी जो सरकार, जो प्रधानमंत्री एक परीक्षा तक सही से नहीं करवा पा रहा है, उसके मुंह से 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात फर्जी सी लगती है। एक परीक्षा ना करवा पाना यह साबित करता है कि आप कितने बड़े गप्पू हैं, कितने बड़े फेंकू हैं। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आप कृपया इस चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। और आपकी सपोर्ट के में बहुत जरूरत है। और बहरहाल अपना रिव्यू, अपना सवाल, अपना ओपिनियन जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और देश और दुनिया की तमाम जानकारी रखते रहिए, क्योंकि आप देश का भविष्य है। आप देश को उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे। और शायद किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। और देश के भविष्य के साथ ऐसा गंदा मजाक, घिनौना मजाक काफी शर्मनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।